Okay, so welcome all to today's class. Today's class is about, let's say, एक नया सेशन हम लोग लेंगे, एक नया वीडियो, एक नया बढ़िया वीडियो के साथ मैं आया हूँ. माय नेम इज़ अजिंक्य सोलंके एंड लेट्स से आई एम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स एंड सोशल साइंस एजुकेटर. मैं ये इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा देता हूँ. प्लस अनअकैडमी के ऊपर हर एक एग्ज़ाम के लिए जितनी भी एग्ज़ाम्स है, मेजॉरिटी ऑफ द एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेटरी हमारे पास कोर्सेस हैं. आप प्रिपरेशन करवा सकते हैं, भले ही वो नीट हो, जेई हो, 6 to 10 तक हो, 11th 12th हो, लेट्स से फिर तो एमपीएससी हो, यूपीएससी हो, इट डजेंट मैटर. हमारे पास ऑलमोस्ट हर एक चीज़ के लिए कोर्सेस हैं फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन. जल्द से जल्द अनअकैडमी को ज्वाइन करें ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो सके. राइट, सो डू ज्वाइन अनअकैडमी. आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट पे से भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द वेरियस कोर्सेज जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर सेशन. आज का शुरू करने के पहले वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर दबाएं. वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर दबाना है. चलिए सेशन शुरू करते हैं. ओके, सो देर आर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स टू लर्न टुडे. हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर्स में देखा था कि जो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, और उसकी कहानी और ह्यूमंस की कहानी ऑलमोस्ट सेम है एक्सेप्ट फॉर द लास्ट पार्ट, मतलब जिसमें फ्रूट बनता है. ह्यूमंस में फ्रूट वगैरह नहीं बनता है, फीटस बनता है, इन द सेंस एक चाइल्ड बनता है. तो दैट इज वो डिफरेंस अगर छोड़ा तो ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है. मेल गैमेट्स होते हैं, जैसे फ्लावर में था मेल गैमेट फीमेल गैमेट, वैसे ह्यूमंस में भी होता है मेल गैमेट फीमेल गैमेट. कंबाइन होने के बाद जाइगोट बनाते हैं, राइट. और जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है. वही सब कुछ सेम सिलसिला जैसे फ्लावर में हुआ था. थोड़ा सा डिफरेंस है ह्यूमंस के अंदर. तो वी विल सी क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या नहीं, ऑल दोस थिंग्स. So far, we have been discussing the variety of modes that different species use for reproduction. Let us now look at the species that we are most interested in, mainly humans. Humans use a sexual mode of reproduction. How does this process work? ठीक है, तो देखते हैं कि उन्होंने तो पहले ही बोल दिया, हमको तो वैसे भी पता था कि ह्यूमंस का सेक्सुअल मोड में है, क्योंकि सेक्सुअल मोड मतलब क्या, दो पेरेंट्स. सो ऑब्वियसली देयर इज मेल एंड फीमेल इन ह्यूमन बींग्स, तो हेंस इट्स अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. लेकिन तुम मुझे ये चीज बता सकते हो, हमने ये लेसन के स्टार्टिंग में समवेयर पढ़ा था कि कोई दो एनिमल किसी एक स्पीसीज के हैं, हम लोग कब बोलते हैं? लाइक व्हेन डू वी से दैट टू ऑर्गेनिज्म, अगर सैंपल दिया हमको, दो ऑर्गेनिज्म दिए, तो एक ही स्पीसीज को बिलोंग करता है, ऐसा कब बोलते हैं हम लोग? ये हमने एकदम लेसन के स्टार्ट में पढ़ा था, ये लेसन के. इफ यू रिमेंबर, इन द चैट बॉक्स यू कैन राइट डाउन व्हेन डू वी से दे बिलोंग टू द सेम स्पीसीज. बहुत ही फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, नॉट इवन साइंटिफिक. नो आइडिया. लुक्स नहीं रे, लुक्स के ऊपर थोड़ी. नहीं नहीं, नॉट सिमिलैरिटी एंड एवरीथिंग. हाँ, यस, व्हेन दे कुड रिप्रोड्यूस. यस, अगर मान लो हमको दो एनिमल दे दिए, कौन से, एक्स एंड वाई, और ये दोनों एक ही स्पीसीज के, हम लोग कब बोल सकते हैं? व्हेन एक्स एंड वाई कैन रिप्रोड्यूस, दे कैन रिप्रोड्यूस एंड दे कैन क्रिएट एन न्यू ऑर्गेनिज्म जो उनके जैसा ही हो. तो जब तक इनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता है दो एनिमल्स के बीच में, तो तब तक हम लोग बोल नहीं सकते सेम स्पीसीज के. तो सेम स्पीसीज का रिक्वायरमेंट क्या है? दे शुड बी एबल टू रिप्रोड्यूस, दैट्स द रिक्वायरमेंट. Let us begin at apparently unrelated point. All of us know that our bodies change as we become older. You have learned changes that take place in your body in class 8 also. We notice that our height has increased continuously from early age till now. ओके, ठीक है, तो ये तो तुमको ऑलरेडी पता है कि तुम यंग से ओल्ड बनते हो एज एज योर एज ग्रोस. एंड क्या होता है एग्जैक्टली exactly? सो इसके अंदर हमारा अगर अपना जो हाइट है वो बढ़ते जा रहा है. ठीक है, राइट, फ्रॉम योर अर्ली एज टिल नाउ. अभी तक तुम्हारी सिर्फ क्या बढ़ती गई? हाइट बढ़ती गई. वी एक्वायर टीथ एज एज वी इवन लूज द ओल्ड सो कॉल्ड द मिल्क टीथ. तुम्हारे नए दांत आ गए. तुम्हारे जो, जब तुम बच्चे थे, जो दांत तुम्हारे गिर गए, कौन से, मिल्क टीथ जिसको बोलते हैं, दूधी टीथ या फिर दूध के दांत, तो वो टूट जाते हैं, राइट, मतलब वो गिर जाते हैं बेसिकली. एंड उसकी जगह पे आपको एक परमानेंट सेट आता है दांतों का एज यू ग्रो. All of these are changes that can be grouped under the general process of growth in which the body becomes larger. तो ये सब कुछ हम लोग किसके अंदर डाल सकते हैं? ग्रोथ के अंदर. व्हाट डज दैट मीन? देखो, हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये पूरा ग्रोथ है. एवरीथिंग दैट वी हैव सीन कि आदमी का क्या हो रहा है, लार्ज साइज हो रही है, एंड दैट इज बेसिकली ग्रोथ. ओके, तो बॉडी बिकम्स लार्ज. बॉडी क्या हो जाती है? लार्ज हो जाती है, बड़ी हो जाती है.
But in early teenage years, a whole new set of changes occurs that cannot be explained simply as body enlargement. ओके, सो दिस इज नथिंग बट आपके 8th ग्रेड में आपने सुना होगा, या फिर आप इवन अपन ने पहले स्टेजेस में भी कुछ सुना है, दीज आर कॉल्ड एज नथिंग बट व्हाट, दीज आर सपोज लेट अस से प्यूबर्टी के चेंजेस जो होते हैं। तो जो चेंजेस आ रहे हैं, कुछ चेंजेस हम लोग किस में डाल सकते हैं, ग्रोथ रिलेटेड, कुछ चेंजेस हैव नथिंग टू डू विद द ग्रोथ, ग्रोथ का और उनका कोई संबंध नहीं होता है। Instead, the appearance of the body changes, proportions change, new features appear, and so do the new sensations. तो कुछ नई चीजें आती हैं, नए चेंजेस होते हैं, and that has nothing to do with the body enlargement. Some of these changes are common to both boys and girls. एग्जाम के अंदर ना इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, मतलब इट्स अ वेरी कॉमन कि वी विल फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन दिस एंड देन वी विल सी कि इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फेवरेट टॉपिक है बोर्ड का, मतलब इसके ऊपर 100% क्वेश्चन आता ही आता है। तो कुछ कॉमन चेंजेस है, मतलब बॉयज एंड गर्ल्स में देयर आर सर्टेन कॉमन चेंजेस। लेट अस सी व्हाट आर दोस। We begin to notice thick hair growing in the new parts of the body, such as armpits and genital area between the thighs, which can also become darker in color. तो सबसे पहला जो मेन फीचर है जो कॉमन है लड़कों और लड़कियों के बीच में, तो दैट इज द ग्रोथ ऑफ थिक हेयर। थिक हेयर आता है बिटवीन आर्मपिट्स एंड जेनिटल एरिया। सो थिनर हेयर कैन ऑल्सो अपीयर ऑन लेग्स एंड आर्म्स, thicker hair in genital area and armpits, thinner hair between legs and arms, let's say on legs and arms, and as well as on the face, चेहरे के ऊपर भी थोड़े से आता है। The skin frequently becomes oily and we might begin to develop pimples. तो इसी एज में आपकी स्किन ऑयली भी होती है और आपको पिंपल्स भी आते हैं। तो वी बिगिन टू बी कॉन्शियस एंड अवेयर ऑफ बोथ आवर ओन बॉडीज एंड दोज ऑफ अदर्स इन न्यू वेज। ओके, तो ये कैसा है, हम लोग कॉन्शियस भी हो जाते हैं खुद के बॉडी के बारे में और दूसरे के बॉडी के बारे में भी, मतलब सेग्रीगेशन होना शुरू हो जाता है। इसके क्रूड एग्जांपल्स देखते हैं, इसको स्टार मार्क करके रखो अगर लास्ट वाला स्टेटमेंट समझ में नहीं आया। आई कैन गिव यू सम मोर डिटेलिंग इफ यू रिक्वायर, बट आप वो डाउट सेशन में पूछ लेना। इफ यू वांट आई कैन गिव यू सम डिटेल्ड पॉइंट, क्योंकि ये ना सिर्फ पढ़ के समझ में नहीं आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कि हम लोग अवेयर हो जाते हैं अबाउट ओन बॉडीज। दैट इज समथिंग विच इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो इसके 3 पॉइंट से लिख देते हैं वहां पे। सो व्हाट आर द कॉमन चेंजेस, बोलो कॉमन चेंजेस क्या क्या है। पहला, थिक एरिया, थिक, थिक क्या, थिक हेयर कहां पर, आर्मपिट्स एंड जेनिटल एरिया, आर्मपिट्स एंड जेनिटल एरिया। एंड व्हाट अबाउट थिन हेयर, थिन हेयर ऑन लेग्स एंड आर्म्स, चेहरे के ऊपर ऑल्सो ऑन लेग्स एंड आर्म्स, लेकिन आई थिंक दिस वुड बी सफिशिएंट। चेहरे के साथ क्या होता है, चेहरा ऑयली हो जाता है, राइट, स्किन बेसिकली, स्किन बिकम्स ऑयली एंड पिंपल्स भी आता है, और ये फेस के ऊपर भी लिख लो। सो डन। और लास्ट पॉइंट क्या है, अवेयरनेस, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस ऑफ द बॉडीज। ओके, तो कॉन्शियसनेस लिखो, कॉन्शियस एंड अवेयरनेस ऑफ द बॉडी, awareness of body. So these are some common points regarding what the changes which happen at a later stage. On the other hand, there are also changes taking place that are different. अब पहले कॉमन वाले हो गए, अब डिफरेंट वाले देखते हैं। मतलब जो यूनिक है, लड़कों के अलग है और लड़कियों के, सपोज लेट्स से दोज आर यूनिक। So let us see. In girls, breast size begins to increase with the darkening of the skin of the nipples at the tips of the breast. Also, girls begin to menstruate at around, let's say, this time. Boys begins to have, let's say, a new thick hair growth on the face and their voice begins to crack. तो उनके चेहरे पर भी अच्छा खासा सपोज ग्रोथ आता है हेयर का, थिक हेयर का, एंड वॉइस भी उनकी क्रैक होना शुरू हो जाता है। मतलब जो पहले सॉफ्ट टोन था अभी वो क्रैक होना शुरू होता है, जैसे बच्चों के इसमें होता है, तो अभी वो क्रैक होना शुरू हो जाता है, मतलब लाइक थोड़ा सा लाइक एडल्ट टाइप, लड़कों के जैसा। फर्दर द पीनस occasionally let's say becomes to be, let's say become enlarged and erect either in daydreams or at night. तो ये भी suppose let's say these are certain changes which are happening. Anyway you must be undergoing let's say this, so hence इसको ज्यादा explain करने की जरूरत नहीं है। So these are some uncommon changes, that is different things which happen. लेकिन फिर भी दीज आर, एक तो तुमको कॉमन वाला पूछेंगे नहीं तो डिफरेंट वाला पूछेंगे। सो लेट मी जस्ट आस्क, क्योंकि ये कैसा है, इसमें ओपनली सपोज लेट से जो भी डाउट्स है आप पूछ लो, सो दैट वी कैन डिस्कस। पता है उसके आगे की कहानी देखते हैं। हमको इतना पता है कि बॉडी ग्रो होती है,
कुछ कॉमन चेंजेस रहते हैं, मतलब बॉयज में एंड गर्ल्स में, कुछ अनकॉमन होता है, मतलब डिफरेंट होता है। अब उसके आगे की कहानी, ऑल ऑफ दिस चेंजेस टेक्स प्लेस वेरी स्लोली। कौन से चेंजेस? वही कॉमन अनकॉमन चेंजेस जो है ना, बहुत ही स्लो होते हैं ये, ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स एंड ईयर्स। मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन में हो जाता है। मतलब जैसे कि एक फीचर क्या था, आवाज क्रैक होता है राइट लड़कों का, वो एक दिन में नहीं होता। मतलब जैसे कि कल एकदम सॉफ्ट था, आज एकदम से बदल गया, ऐसा नहीं होता है। इट हैपेंस ओवर मंथ्स, ओवर ईयर्स। दे डू नॉट हैपन एट द सेम टाइम इन वन पर्सन, नॉर डू दे हैपन एट एन एग्जैक्ट एज। ये भी आपको ध्यान में रखना है। मतलब सेम टाइम पे नहीं होता एक तो। अलग चीज, ऐसा भी नहीं है कि पर्टिकुलर एज में होता है। जैसे कि मान लो कोई एक लड़का है जिसका वॉइस क्रैक हो गया 12 के एज में, किसी का हो सकता है कि 15 के एज में हो सकता है कि किसी किसी का 17 तक चल रहा हो। मतलब इट डजेंट फिट इन द सेम कैटेगरी। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई पर्टिकुलर एज पे सब चेंजेस हो रहे हैं। पर्सन टू पर्सन ये डिफर कर सकता है, लाइक फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर दीज चेंजेस कैन डिफर अकॉर्डिंग टू द एज। इन सम पीपल दे हैपन इन अर्ली, while इन सम इट माइट बी स्लो। कुछ जनों में जल्दी हो जाता है चेंजेस, कुछ जनों में लेट हो जाता है। ऑल्सो ईच चेंज डज नॉट बिकम क्वाइट क्विक, लेट से कंप्लीट क्विकली ईदर। जल्दी होता भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, थिक हेयर ऑन द फेस इन बॉयज appears as a few scattered hairs first, and only slowly does the growth begins to become uniform. Even so, all the changes show in different people. Okay, so let us talk about so ये वाला थिक हेयर का। अब जैसे कि लड़कों के पास क्या होती है, दाढ़ी होती है, बियर्ड। तो वो ग्रो एकदम से नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं है कि कल कुछ भी नहीं था और आज एकदम से पूरी दाढ़ी बढ़ गई, ऐसा नहीं होता है। इट टेक्स स्लोली। पहले थिक हेयर थोड़ा थोड़ा आता है, फिर ग्रो होता है, फिर ग्रो होता है, एंड इवेंचुअली फिर वो क्या होता है, एक कंप्लीट जो हम लोग बियर्ड जिसको बोलते हैं, दाढ़ी जिसको बोलते हैं, वो आती है। सो इट टेक्स टाइम, इट इज स्लो। मतलब इन शॉर्ट वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सबके एक एक ही साथ सबका नहीं होता। एज सबका अलग अलग होता है ये चीजें चेंजेस होने के लिए, और ये चेंजेस बहुत ही स्लो है। मतलब इन शॉर्ट चेंजेस स्लो हैं, और ऊपर से फेजेस में आता है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि एक ही इसमें हो जाता है। मतलब लाइक स्विच के जैसा नहीं है, ऑन ऑफ के जैसा नहीं है वो। सो इट्स इन स्टेजेस, इट्स इन स्टेजेस। तो हमने क्या देखा, चेंजेस आर स्लो। मतलब मेन चीज इसमें क्या देखा, चेंजेस स्लो है, और ऊपर से चेंजेस कैसे हैं, फेजेस में आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से चेंज हो जाता। फेजेस, स्टेजेस बोल सकते हो, स्टेजेस, स्टेजेस में आता है। चेंजेस कैसे आते हैं, इन स्टेजेस, इन स्टेजेस। Even all these changes show differences between the people. Just as we have different shaped noses or fingers, so also we have different patterns of their hair growth or size and the shape of breast or penis. Okay. तो जैसे कि हमारे सबके नाक अलग होते हैं, फिंगर्स अलग होते हैं, वैसे भी हमारा हेयर ग्रोथ पैटर्न जो है वो भी अलग होगा। मतलब किसी के कर्ली होंगे, किसी के सपोज एकदम सिल्की टाइप होंगे, इस टाइप का। मतलब वॉट एवर द चेंजेस आर हैपनिंग, ये यूनिक रहता है टू अ पर्सन। मतलब बहुत सारे लोगों को, मतलब ऐसा नहीं होगा कि कॉमन चेंजेस है सेम काइंड ऑफ। तो सेम काइंड ऑफ चेंजेस विल नॉट बी देयर अक्रॉस पर्संस, इट कैन बी यूनिक अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन। ऑल दीज चेंजेस आर एस्पेक्ट्स ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन ऑफ द बॉडी। तो ये सभी चेंजेस किस चीज का इशारा देते हैं, सेक्सुअल मैच्योरेशन ऑफ द बॉडी। तो इस चीज को अंडरलाइन कर लेना। समटाइम्स वन मार्कर क्वेश्चन आता है कि द चेंजेस हैपनिंग इन द बॉडी आफ्टर अ सर्टेन टाइम, आफ्टर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी इज फुलफिल्ड, तो वो क्या होता है, मतलब लाइक व्हाट इज द वर्ड फॉर इट, तो दैट इज सेक्सुअल मैच्योरेशन ऑफ द बॉडी। इस चीज को अंडरलाइन कर लो, एग्जाम में वन मार्कर क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। Okay. And what do you mean by sexual maturation? Sexual maturation in the sense now the bodies are ready for reproduction, मतलब like male and female ऐसा. Why does the body show sexual maturation at this age? We have talked about. अच्छा, मेन क्वेश्चन अभी क्या डील कर रहे हैं वो, कि सेक्सुअल मैच्योरेशन इतने सालों के बाद क्यों। मतलब लाइक हम लोग सपोज लेट से 10 साल तक ग्रो होते हैं, 12 साल तक ग्रो होते हैं। अब ऐसा तो नहीं होता किसी बच्चे को दाढ़ी आ जाती है, लाइक 7 साल का कोई बच्चा है, 6 साल का कोई बच्चा, उसको दाढ़ी नहीं आती। लेकिन दाढ़ी कब आती है, लेटेस्ट स्टेजेस में, मे बी 14 15 16 के आगे। तो व्हाई दिस हैपेंस, लेटेस्ट स्टेज में चेंजेस क्यों आते हैं, पहले क्यों नहीं। सो लेट अस डिस्कस. We have talked about the need for specialized cell types in multicellular bodies to carry out specialized function. The creation of germ cells to participate in sexual reproduction is another specialized function, and we have seen that plants develop special tissue and special types to create them. Okay, तो पहला पॉइंट क्या बोल रहे हैं वो अपर पैराग्राफ में, जो आपके ये हैं जर्म सेल्स हैं, उसको तैयार करने वाला भी कोई तो भी स्पेशल चाहिए। एज यू नो, जर्म सेल्स आर वेरी स्पेशल, दे हैव हाफ, सपोज लेट अस से क्रोमोसोम्स, so very special, right?
तो स्पेशल सेल को कौन बनाएगा? स्पेशल सेल जो है तुम्हारे जर्म सेल्स, उनको कौन बनाएगा? समथिंग वेरी स्पेशल, कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होगा इसके लिए। इसके लिए क्या होगा? कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होगा ना, तभी जाके बनाएगा वो। दैट इज द रिक्वायरमेंट बेसिकली. Human beings also develop tissues for this purpose. However, while the body of the individual organism is growing in adult size, the resources of the body are mainly directed at achieving the growth. क्या बोल रही है वो? क्या बोल रहा है कि जब बच्चे से एडल्ट में कन्वर्ट होता है कोई मतलब लाइक इंडिविजुअल में, छोटे से बड़ा जब हो रहा है, तो मेन फोकस जो भी है रिसोर्सेज, बॉडी के जितने रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज मतलब एनर्जी, वट एवर द बॉडी रिक्वायरमेंट्स हैव, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, जिंक, जो भी तुम खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वट एवर आर द रिसोर्सेज, ये किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? सिर्फ बॉडी ग्रोथ के लिए. द ओनली ऑब्जेक्टिव, मतलब बचपन में, बचपन में सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ग्रोथ करना बॉडी का. तो ऑल द रिसोर्सेस आर गिवन टू ग्रोथ. While that is happening, maturation of the reproductive tissues is not likely to be a major priority. Okay, तो ये देख लेते हैं. स्पेशलाइज्ड सेल तैयार करने के लिए स्पेशल ऑर्गन की जरूरत है, इतना तो हमको पता है. बचपन में क्या हो रहा है पहले वो देख लेते हैं. एज अ चाइल्ड क्या हो रहा है? एज अ चाइल्ड मेजर फोकस किसके ऊपर है? ग्रोथ के ऊपर. ग्रोथ मतलब कैसा टॉपिक है? मेजॉरिटी वाला फोकस है. मेजर प्रायोरिटी. प्रायोरिटी कैसी है? बहुत ही मेजर है. ये चीज ध्यान में रखना है, मेजर प्रायोरिटी है. एंड व्हाट अबाउट एज एडल्ट, एज लेट्स से, तो thus as the rate of general body grows, begins to slow, reproductive tissues begins to mature. This period during adolescence is called as puberty. तो इसको अंडरलाइन कर लो, 1 मार्कर क्वेश्चन आता है. प्यूबर्टी होता क्या है? तो एज द रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ बिगिंस टू स्लो डाउन, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज बिगिन टू मैच्योर. ये एक चीज देख लो. आपको ये पता है कि ग्रोथ के बाद देर आर सर्टेन चेंजेस, राइट? तो पहले किसके ऊपर फोकस था? ग्रोथ के ऊपर. अभी ये थोड़ा थोड़ा स्लो होगा. ग्रोथ क्या होगा? थोड़ा थोड़ा स्लो होगा. और अभी किसके ऊपर फोकस आएगा? टू क्रिएट रिप्रोडक्टिव टिश्यूज. रिप्रोडक्टिव टिश्यूज बनाएंगे ना. रिप्रोडक्टिव टिश्यू मतलब क्या? वही स्पेशल ऑर्गन हु इज गोइंग टू क्रिएट स्पेशल सेल, दैट इज जर्म सेल. जर्म सेल को बनाने के लिए स्पेशल ऑर्गन की जरूरत है. और वो कब बनेगा? जब तुम्हारे बॉडी की पूरी ग्रोथ हो जाएगी. मतलब तुम बच्चे से बड़े बन गए, उसके बाद ही फोकस किया जाएगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे. एंड व्हाई दिस इज हैपनिंग? क्योंकि हम लोग उसको एनर्जी कैसे दे सकते हैं? बिकॉज अवर बॉडी ग्रोथ इज द मेन प्रायोरिटी. तो वो बॉडी किसके ऊपर फोकस करती है? ग्रोथ के ऊपर. एंड सेकेंडरी टारगेट किसको बनाती है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का जब ग्रोथ शुरू होता है तब उसको बोलते हैं प्यूबर्टी. और कौन स्लो हो जाता है? जनरल बॉडी ग्रोथ. दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. ओके, लेट मी आस्क यू अबाउट दीज थिंग्स. ओके, आगे का पॉइंट देखते हैं फिर. पेन किधर गया? Got it. So, how do all the changes that we have talked about link to the reproductive process? We must remember that the sexual mode of reproduction means that germ cells from two individuals have to join together. Okay, reproduction का मतलब क्या है? germ cells का joining. Okay, ठीक है, तो एक नया definition ले लो. Reproduction का मतलब क्या है? In sexual reproduction, joining of what? Joining of germ cells. Okay, joining of germ cells is called reproduction. कितना आसान डेफिनेशन दिया है एनसीईआरटी ने. जॉइनिंग ऑफ जर्म सेल्स is called reproduction. This can happen by the external release of the germ cell from the bodies of the individual as happens in flowering plants. Okay, तो ये कब हो सकता है? Like what is the method? तो ये ऐसे हो सकता है by external release of germ cell from the bodies of individual as happening in the flowering plants. External release बोले तो वो एंथर का नहीं हुआ था? एंथर ने स्टिग्मा के ऊपर छोड़ा था, वो एक्सटर्नल रिलीज ही हो गया ना. लेट मी शो इट टू यू ऑन द फ्लावर इटसेल्फ. यहाँ पर एंथर था, एंथर के पास जर्म सेल थे, उसने किसको दिए? ये पिस्टल को, मतलब स्टिग्मा को टेक्निकली. तो ये एक्सटर्नल ही हो गया ना, एक्सटर्नल रिलीज. ये एक्सटर्नल रिलीज हो गया, बाहर ही छोड़ दिया था उसने. ओके, सो इट वाज एक्सटर्नल रिलीज. Or it can happen by two individuals joining their bodies together for internal transfer of germ cell for fusion. Okay, internal transfer मतलब क्या रहता है? Internal transfer मतलब bodies के अंदर. Okay, so let me just help you understand this. एक external है और एक internal है. Internal किस में होता है? Humans में.
इंटरनल ह्यूमंस में होता है, मतलब एक तो मेल के जर्म सेल्स फीमेल में डाले जाते हैं या फिर फीमेल के मेल में, बट टेक्निकली वैसा होता नहीं है, मेल का जनरली फीमेल में ही जाता है। सो मेल के जर्म सेल्स किस में डाले जाएंगे? फीमेल बॉडी में। दैट इज इंटरनल बोलते हैं इसको। और एक्सटर्नल का कौन सा रहेगा? एक्सटर्नल एग्जाम्पल इज वो अपना कौन सा, फ्लावरिंग प्लांट्स। अंदर नहीं डाले जाते, दैट इज जस्ट ऊपर से एक्सटर्नल रिलीज रहता है। If animals are to participate in this process of mating, their state of sexual maturity must be identifiable by other individuals. Okay, तो ये एक और एक पॉइंट है कि देखो अभी एक इशू क्या आ रहा है कि यहाँ पर मेल फीमेल कौन है ये पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कौन रिप्रोड्यूस करने वाला है, एनिमल्स या फिर प्लांट्स, राइट? सो देयर शुड एटलीस्ट बी सर्टेन डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल्स, कुछ तो फर्क होना चाहिए, तभी जाके एनिमल्स कैन लेट्स से बी एबल टू आइडेंटिफाई हु इज मेल एंड हु इज फीमेल। तो एनिमल्स आर एबल टू लेट्स से पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ मेटिंग, देयर स्टेट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी मस्ट बी आइडेंटिफाइबल। तो उनका जो मैच्योरिटी है वो आइडेंटिफाइबल चाहिए। मेनी चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी सच एज न्यू। ओके चलो, तो कुछ पोल बेस्ड रिवीजन लेते हैं। सो हम क्या करेंगे कि आपको सपोज से एक क्वेश्चन दिखाया जाएगा, क्वेश्चन के बाद आपको सपोज से यू विल हैव ओनली 1 मिनट टू आंसर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। 1 मिनट रहेगा, 1 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन का आंसर कर देना है, ठीक है? चलिए फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। ऑल यू टू डू इज 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन का आंसर कर देना है। तो लर्निंग पार्ट हो गया, अभी क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन, इन द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो दोज दैट रिप्रोड्यूस बाय द असेक्सुअल मेथड, असेक्सुअल मेथड से इसमें से कौन रिप्रोड्यूस होता है? बनाना, डॉग, ईस्ट, अमीबा। मल्टीपल ऑप्शंस है, आपको चैट बॉक्स में आंसर लिखना है। 1 मिनट है आपके पास, ठीक है? तो मैं टाइमर लगा रहा हूँ, टाइमर लगा दिया है। 1 मिनट के अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर कर देना है। ओके आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर ही क्वेश्चन का आंसर कर देना है, ठीक है? ओके आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इन द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो दोज दैट रिप्रोड्यूस बाय द असेक्सुअल मेथड, असेक्सुअल मेथड से इसमें से कौन रिप्रोड्यूस होता है? बनाना, डॉग, ईस्ट या फिर अमीबा। देखो इसमें का बनाना असेक्सुअल है, सिंगल पेरेंट, असेक्सुअल। डॉग सेक्सुअल होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होता है। ईस्ट असेक्सुअल। और अमीबा, अमीबा इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग, रिप्रोड्यूसिंग थ्रू असेक्सुअल मेथड। ओके तो 3 ऑप्शन हो गए, सेकंड वाला नहीं होगा, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ किस में? ऑप्शन बी में। सो आंसर क्या होगा? बी। चलिए सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। इन द फ्लावर द पार्ट्स दैट रिप्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट जर्म सेल्स आर। तो आपका 1 मिनट शुरू करते हैं, 1 मिनट के अंदर करना, आंसर देना है आपको। ओके थोड़ा सोच समझ के बोलिए, आपका समय खत्म हो रहा है। ओके आपका समय खत्म हो चुका है। मेल गैमेट्स कौन तैयार करता है? मेल गैमेट्स आर क्रिएटेड बाय, मेल गैमेट्स आर क्रिएटेड बाय एंथर,
एंथर रिप्रोड्यूस करता है. एंड व्हाट अबाउट फीमेल? फीमेल वाले जो गैमेट्स हैं दोज आर क्रिएटेड बाय ओवरी. ओके, सो एंथर करता है, ओवरी करता है. ऑप्शन कौन सा रहेगा फिर? सी. सी वुड बी द ऑप्शन फॉर दिस. चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ इवेंट्स? इसमें से करेक्ट सिक्वेंस कौन सा है इवेंट्स का ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावर? पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीडलिंग, एम्ब्रियो, सीडलिंग, एम्ब्रियो, फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो, सीडलिंग, एम्ब्रियो, सीडलिंग, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन. चलिए, ऑल द बेस्ट. आपको खाली सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना है, ज़्यादा हार्ड नहीं है. जस्ट हाउ टू आइडेंटिफाई द सीक्वेंस, दैट्स इट. ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस? पॉलिनेशन. ओके, सबसे पहला पॉलिनेशन होता है. ओके, ठीक है, तो दो ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली कट गया. पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन. मेन क्वेश्चन, सीडलिंग पहले होता है कि एम्ब्रियो पहले होता है? देखो, एम्ब्रियो पहले बनता है. एम्ब्रियो पहले बनता है, उसके बाद आपका सपोज लेटर से क्या होता है, सीडलिंग बनता है. सो आंसर क्या रहेगा? सी. पहले एम्ब्रियो बनेगा, फिर सीडलिंग बनेगा. Offspring formed by asexual method of reproduction have greater similarity amongst themselves because. क्यों होता है? 1 मिनट आपके पास, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है इस क्वेश्चन का. Offspring formed by asexual method of reproduction have greater similarity among themselves because. चलिए, सो आपके पास 1 मिनट रहेगा. Offspring formed by asexual method of reproduction have greater similarity amongst themselves because. क्यों सिमिलैरिटी सेम होती है? Asexual reproduction involves only one parent. Asexual reproduction does not involve gametes. Asexual reproduction occurs before sexual reproduction. Asexual reproduction occurs after sexual reproduction. तो थोड़ा सोच समझ के बताना है, ठीक है? चलिए, आपका 1 मिनट शुरू करते हैं अब. आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है. 1 मिनट के अंदर आंसर करना है इस क्वेश्चन का. ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. ओके, तो इसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट. सही है क्या? मतलब डज इट इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट? यस, ट्रू. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट्स, मतलब गैमेट्स नहीं रहते उसके अंदर. दैट इज ऑल्सो ट्रू. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स बिफोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नहीं, ऐसा नहीं होता. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ऐसा भी नहीं होता. तो ओनली सिर्फ दो स्टेटमेंट्स करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड. हो गया फिर? करेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं फिर. आपका क्वेश्चन देख लेते हैं. कैरेक्टर्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आर प्रेजेंट इन. किस में प्रेजेंट होता है? सो साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, गोल्जी बॉडीज या फिर जीन्स. आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए.
ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। कैरेक्टर्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग आर प्रेजेंट एंड किसके अंदर रहता है? साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, गोल्जी पॉडीज, जीन्स। तो सभी जो कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ होती है? जीन्स में होती है। ये आपको ध्यान ध्यान में रखना है, ठीक है। ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स पास्ड टू द लेट्स से ऑफस्प्रिंग फ्रॉम पेरेंट्स आर प्रेजेंट इन जीन्स। कैरेक्टर्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन शो। ओके, तो कैरेक्टर जो ट्रांसफर किए जाते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ, तो वो क्या होता है? सिमिलैरिटीज विद द पेरेंट्स, ओनली वेरिएशन विद पेरेंट, बोथ सिमिलैरिटी वेरिएशन विद पेरेंट, नीदर। तो आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, आंसर कीजिए। आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। कैरेक्टर्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन शो, क्या शो करता है? ओनली सिमिलैरिटीज विद पेरेंट, ओनली वेरिएशंस, क्या बताता है बेसिकली? तो देखो, पेरेंट्स के सिमिलैरिटीज़ तो रहेंगे ही रहेंगे ऑब्वियसली बच्चे के अंदर, एंड पेरेंट्स के साथ वेरिएशन भी रहेगा उसका, थोड़ा बहुत खुद के चेंजेस। सो आंसर इज सी। अ फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमन टू अमीबा, स्पैरोगेरा एंड ईस्ट इज दैट। इन तीनों के अंदर रिप्रोडक्शन के रिलेटेड क्या कॉमन चीज़ है? आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए। थोड़ा सोच समझ के, ज़्यादा नहीं। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन की जो कॉमन है अमीबा, स्पायरोगेरा एंड ईस्ट के बीच, मतलब ये तीनों के अंदर कॉमन है। ओके, पहली चीज़, दे ऑल प्रोड्यूस असेक्सुअली, दैट इज़ द करेक्ट वन। दे आर मल्टीसेलुलर, नहीं, दे रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली। दे आर यूनिसेलुलर, नहीं, उसमें के कुछ ये भी हैं मल्टीसेलुलर। सो आंसर इज ए। इन स्पायरोगेरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है स्पायरोगेरा के अंदर, तो टेक्स प्लेस बाय, किससे प्लेस होता है? ब्रेकिंग अप ऑफ फिलामेंट्स इनटू स्मॉलर बिट्स, डिवीजन ऑफ सेल्स इनटू टू सेल्स, डिवीजन ऑफ सेल्स इनटू मेनी सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ यंग सेल्स फ्रॉम ओल्डर सेल्स। चलिए, आपका 1 मिनट शुरू हो रहा है, जल्दी से आंसर कीजिए। 1 मिनट आपका शुरू हो चुका है। थोड़ा सोच समझ के आंसर बताइए, कोई मिस्टेक नहीं।
ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी स्पैरोगेरा के अंदर क्या बराबर है। स्पैरोगेरा कैसे रिप्रोड्यूस करता है, असेक्सुअली करता है, वो तो बराबर है। ब्रेकिंग अप ऑफ फिलामेंट्स इनटू स्मॉलर बिट्स, वो स्मॉलर बिट्स में डिवाइड कर लेता है। दूसरा इज डिवीजन ऑफ सेल्स इनटू टू सेल्स, ये तो बाइनरी फिशन हो गया। डिवीजन ऑफ सेल्स इनटू मेनी सेल्स, ये बाइनरी फिशन हो गया। और ये नीचे वाला, दिस इज मल्टीपल फिशन। फॉर्मेशन ऑफ यंग सेल्स फ्रॉम ओल्डर सेल्स, नहीं। ब्रेकिंग अप ऑफ फिलामेंट्स, यस, स्पैरोगेरा का वही रहता है, ब्रेकिंग ऑफ फिलामेंट्स इनटू स्मॉलर बिट्स। चलिए नया क्वेश्चन देख लेते हैं। एबिलिटी ऑफ द सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लास्मोडियम इज कॉल्ड एज, जो सेल्स डिवाइड होने का जो एबिलिटी रहता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन प्लास्मोडियम केस में, उसको क्या बोलते हैं? बडिंग, लेट्स से रिडक्शन, डिवीजन, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन। आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी आंसर कीजिए। थोड़ा सोच समझ के बताइए, कोई मिस्टेक नहीं। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द एबिलिटी ऑफ द सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल मल्टीपल सेल्स इज कॉल्ड एज मल्टीपल फिशन, बोलते हैं उसको। मतलब एक से मल्टीपल सेल बनाना basically is I think what called as multiple fission, right? The correct sequence of reproductive stages seen in flowering plants is gamete, zygote, embryo and seedling को क्या करना है आपको? करेक्ट सीक्वेंस में लगा देना है। आपका समय शुरू हो चुका है, 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको, ठीक है? ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेजेस सीन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इज। ओके, तो करेक्ट सीक्वेंस आपको ढूंढना है खाली, बाकी कुछ नहीं है। सो पहले गैमेट तैयार होता है, फिर जाइगोट होता है, फिर एम्ब्रियो होता है, फिर सीडलिंग होता है। गैमेट देन जाइगोट देन एम्ब्रियो देन सीडलिंग, पहला ही ऑप्शन बराबर है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज रिमेन्स कांस्टेंट ड्यू टू, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम क्यों रहता है? डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स की वजह से, हाफिंग ऑफ क्रोमोसोम्स की वजह से, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स की वजह से, आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन, या फिर हाफिंग ऑफ क्रोमोसोम्स आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन। ओके, तो सोच समझ के बताना है आपको। आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, टाइम को शुरू कर दिया मैंने। 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको इस क्वेश्चन का।
ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सबसे पहला, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज रिमेन्स कांस्टेंट. कांस्टेंट कैसे रहता है? क्योंकि उसमें हाफ हो जाता है. हाफ वाला बराबर है डबल, वो डबल तो होता नहीं. हाफ बराबर है हाफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन. गैमेट फॉर्मेशन उसके लेट्स से ड्यूरिंग होता ही है. सो हाफिंग ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन. सो बी पॉइंट इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट. चलिए न्यू क्वेश्चन पे जाते हैं. In rhizopus, tabular thread-like structures bearing sporangia at their tips are called as filaments, hyphae, rhizoids, root. चलिए आपका समय शुरू हो चुका है, जल्दी आंसर कीजिए. ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. राइजोपस टेबुलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बेरिंग स्पोरेंजिया एट दैट टिप, उसको क्या बोलते हैं? देखो राइजोपस की अगर बात हो रही है सो वी नीड टू डिस्कस अबाउट कि उसका आंसर क्या होगा, राइट? मतलब जो जिसके ऊपर स्पोरेंजिया वगैरह रहता है उसके बारे में बात कर रहे हैं. सो दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज हाइफे. हाइफे बोलते हैं उसको. बेरिंग स्पोरेंजिया एट द टिप्स आर कॉल्ड एज हाइफे. वेजिटेटिव प्रोपगेशन रेफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम. न्यू प्लांट्स किससे बनते हैं? स्टेम, रूट्स, फ्लावर्स, स्टेम, रूट्स, लीव्स, स्टेम, रूट, फ्लावर्स, फ्रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स. चलिए आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको इस क्वेश्चन का. आपका समय खत्म हो रहा है, जल्दी आंसर कीजिए. ओके, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे फॉर्मेशन होती है? स्टेम, रूट्स, फ्लावर्स, स्टेम, रूट्स, लीव्स, स्टेम, फ्लावर्स, फ्रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स. तो दैट इज नथिंग बट स्टेम, रूट्स एंड, ये तो बराबर नहीं है, ये गलत है. स्टेम, रूट, लीव्स, यस. स्टेम, फ्लावर्स, ये नहीं होता. स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स. ओके, सो द आंसर इज बी. बी आंसर है. Factors responsible for rapid spread of bread mold on slices of bread are large number of spores, availability of moisture and nutrients in bread, presence of tabular branched hyphae, फॉर्मेशन ऑफ राउंड शेड स्पोरेंजिया. तो चलिए जल्दी बताइए इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा. चलिए शुरू करें, 1 मिनट. योर 1 मिनट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड. थोड़ा सोच समझ के आंसर दीजिए. आपका 1 मिनट खत्म हो रहा है, जल्दी से आंसर कीजिए इसका.
ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड स्प्रेड ऑफ ब्रेड मोल्ड जो होता है, रैपिड स्प्रेड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो लाइक देखो, देर आर मल्टीपल रीजंस, बट स्टिल जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें का देख लेते हैं। लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स, यस। अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स इन ब्रेड, यस। प्रेजेंस ऑफ टेबलो ब्रांच हाइवे, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। फॉर्मेशन ऑफ राउंड स्प्रेड स्पोरेंजिया, आंसर क्या रहेगा? सी वुड बी द आंसर फॉर दिस। चलिए आगे देखते हैं। लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन पोलन ग्रेन एंड अपर सर्फेस स्टिग्मा। पोलन ग्रेन और अपर सर्फेस ऑफ स्टिग्मा एंड ओव्यूल। पोलन ग्रेन इन एंथर एंड अपर सर्फेस ऑफ स्टिग्मा। अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड लोअर पार्ट ऑफ स्टाइल। चलिए आपका समय शुरू हो चुका है, 1 मिनट, जल्दी आंसर कीजिए। 1 मिनट के अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर कर देना है। आपको नहीं आता है तो आई विल हेल्प आउट। आपका समय खत्म हो रहा है, जल्दी आंसर कीजिए। लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब किस पर डिपेंड करती है? ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन पोलन ग्रेन ऑन अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड ओव्यूल। तो उसके बीच में के लेट्स से उसके ऊपर डिपेंड करेगी लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब कितनी होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी। सो डिपेंड्स ऑन पोलन ग्रेन ऑन अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड दी ओव्यूल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर फ्लावर्स? फ्लावर्स के बारे में कौन सा बराबर है? फ्लावर्स आर ऑलवेज बाइसेक्सुअल, दे आर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स, then reproductive organs, they are produced in all groups of plants, after fertilization they give rise to fruits। तो इसमें से आपको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। ट्रू कौन सा स्टेटमेंट है? चलिए आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर करें। आपका 1 मिनट खत्म हो रहा है, जल्दी आंसर कीजिए। 1 मिनट बचा आपके पास। Which of the following statements are true for flower? Flowers are always bisexual, they are sexual reproductive organs, they are produced in all groups of plants, after fertilization they give rise to plants। जल्दी आंसर कीजिए। ओके, आपका टाइम खत्म हो चुका है। फ्लावर्स आर ऑलवेज बायसेक्सुअल, नहीं, कुछ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स भी तो होते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स भी होते हैं। दे आर द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। कौन से? फ्लावर्स। येस, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। दे आर प्रोड्यूस्ड इन ऑल ग्रुप्स ऑफ प्लांट, नहीं, इट्स नॉट कंपल्सरी कि वो हर एक प्लांट्स में प्रोड्यूस हो। आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे गिव राइज टू फ्रूट्स, यस, ये भी सही है। फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट्स को राइज देते हैं वो। सो 2 and 4 इज करेक्ट, सो आंसर क्या रहेगा? डी, डी वुड बी द करेक्ट वन। चलिए इसका बताइए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स? यूनिसेक्सुअल फ्लावर में का इसमें का कौन सा स्टेटमेंट बराबर है? आपका 1 मिनट शुरू हो चुका है, जल्दी से आंसर कीजिए। थोड़ा सोच समझ के बताइए, नो मिस्टेक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में के लिए इसमें का कौन सा स्टेटमेंट बराबर है, ऐसा पूछ रहा है। चलिए बताइए कौन सा स्टेटमेंट बराबर है।
आपका समय खत्म हो रहा है, जल्दी आंसर कीजिए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। Let us see the answer for this question. Which of the following statements is true for asexual reproduction? फ्लावर्स के अंदर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के अंदर। तो दे पजेस बोथ द स्टेमन एंड पिस्टल। नहीं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर उसको नहीं बोलते। यूनिसेक्सुअल मतलब सिर्फ एक ही होता है, एक तो स्टेमन है तो पिस्टल। दे बोथ पजेस ईदर स्टेमन और पिस्टल। हाँ सही है, दे पजेस। दे एग्जिबिट क्रॉस पॉलिनेशन। हाँ ये भी सही है, पॉलिनेशन दिखता है, क्रॉस पॉलिनेशन उसमें। सो 2 and 3 आर करेक्ट। व्हाट अबाउट यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स possessing only stamens cannot produce fruits. Is it true? Is it false? क्या लगता है? हाँ ये सही है। सो 2, 3, 4 इज द करेक्ट वन। बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनअकैडमी के प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं तुमको दे देता हूँ। देखो बेसिक प्लान ये जो है हमारा वो प्लस कोर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसके अंदर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ाएंगे, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होंगे इसके अंदर, लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस भी होंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस एंड पीडीएफ्स मिलेंगे आपको। लाइव टेस्ट में कैसा है, आपके परफॉर्मेंस चेकिंग में आपको मदद होगी। इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस मतलब हमारे पास ऑडियो फीचर भी है, इसके अंदर आप टीचर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। रेज अ हैंड फीचर बोलते हैं हम लोग उसको। इसका मतलब ये है कि आप स्टूडेंट डायरेक्टली टीचर से बात कर सकता है। तो दैट इज़ अनदर फीचर की जो हमने दिया है। तो प्लस बहुत ही इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, ऐसे मोनोटोनस क्लासेस नहीं होती हैं। आइकॉनिक कोर्सेस, अब आइकॉनिक कोर्सेज क्या है? आइकॉनिक प्लस का एडवांस्ड वर्जन है। सो इट इज़ योर, यू कैन टेक योर सीबीएसई प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटर। तो आपको इसके अंदर एक मेंटर असाइन किया जाता है। दिस इज समथिंग न्यू। प्लस के सभी फीचर आपको मिलेंगे, लेकिन इसके कुछ खुद के एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। जैसे कि आपको एक पर्सनल मेंटर असाइन किया जाता है, लाइव डाउट सोल्यूशन होता है, मतलब लाइव लेक्चर में सपोलेट से आप एक लाइव सेशंस कुछ होंगे, उसके अंदर आप डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम। पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम में आपके पेरेंट आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं। अगर उनको सपोलेट से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपके रिगार्डिंग कुछ परफॉर्मेंस पूछनी है या फिर कुछ और इम्प्रूवमेंट करवाना है, तो दे कैन टॉक विद द मेंटर। एंड सेकेंड थिंग इज लास्ट, स्टडी प्लानर। आपको इसमें स्टडी प्लानर भी दिया जाता है। तो इतने सारे फीचर्स हैं आइकॉनिक के। सो उनके जो रेट्स हैं वो एक बार रेट्स देख लो। सीबीएसई देखो रेट्स कैसे हैं, यहाँ पर 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। ये 9th के लिए है और ये 10th के लिए। ये जो रेट्स हैं वो प्लस के हैं, ये जो रेट्स हैं वो आइकॉनिक के। प्लस आइकॉनिक। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग रेट्स हैं, राइट। तो अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हैं तो आपका रेट होगा एक साल की, अगर आप बात कर रहे हो 15,000, या फिर सपोज लेट से 28,000 फॉर आइकॉनिक कोर्सेज। ये प्लस का रेट है, ये आइकॉनिक का रेट है। नेक्स्ट थिंग इज 12 मंथ्स फॉर दिस थिंग, आपके 9th स्टैंडर्ड के लिए तो 15,000 रेट होगा, 28,000 फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इन दोनों के ऊपर 10% डिस्काउंट मिल सकता है। कैसे लेना है, कैसे अवेल करना है, आपको क्या करना है, देखो इधर पेमेंट का बटन आएगा, उसके बाजू में कोड का बटन आएगा यहाँ पर, वो कोड को टैप करना है और वहाँ पे कोड क्या लिखना है, AS Live 10, AS Live 10 लिख देना है। और जैसे आप ओके कर दोगे तो आपके ऊपर के जो प्राइसेस है वो 10% से कम हो जाएंगी। ठीक है, इमीडिएटली कम हो जाती है। ये पहला स्टेप, आप पहले कोड लिखो, दैट इज AS Live 10 अजिंक्य सोलंकी LIVE10, नो स्पेसेस, हाँ कुछ स्पेस नहीं देना, कंटिन्यूएशन में लिखना है। उसके बाद आप प्लान सेलेक्ट कर लो, मान लो ये ले लिया आपने, फिर थर्ड वाला मतलब बटन को दबा दो, बस दैट्स इट। तो पहले कोड लिखना है AS Live 10, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, इमीडिएटली प्राइसेस कम हो जाएंगी आपकी। दूसरा प्लान सेलेक्ट कर लो अपना और फिर आप पेमेंट के बटन को टैप कर लो, बस हो गया, पेमेंट हो जाएगा आपका, राइट। इतना ही करना है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो प्लीज़ डू अप्लाई फॉर द प्लस और आइकॉनिक, डिपेंडिंग ऑन आपका कैसा, आपको कौन से फीचर अच्छे लग रहे हैं, विच व्हाट डू यू वांट। मैंने तो सब कुछ आपको बता दिया है कि प्लस के फीचर्स क्या हैं, आइकॉनिक के क्या हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप दोनों में से एक सेलेक्ट करवा सकते हैं। ईदर यू कैन गो फॉर प्लस विच इज़ अ बेसिक प्लान टू गेट यू स्टार्टेड, एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन विच कैन हेल्प यू टू टेक योर सीबीएसई प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटर, राइट। तो दोनों में से सेलेक्ट करके जल्दी से अप्लाई कर दो, आपके पढ़ाई में काफ़ी मदद होगी। ये नए 2 ऑफर सुन लो। ऑफर्स हैं, लेट्स से ऑफर्ड फॉर बोथ आइकॉनिक एंड प्लस सब्सक्राइबर्स।
ऑफर वैलिड ओनली टिल 16 जुलाई एंड एक्साइटिंग मेगा ऑफर्स फॉर CBSE क्लासेस 6 to 12 तक। ऑफर्स कुछ इस तरह हैं कि अगर आप 12, 15, 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लगाते हो तो आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा CBSE का 2 महीने का, 24, 36, 48 मंथ्स के लिए 4 महीने का, एंड 60, 72, 84 मंथ्स के लिए 6 महीने का 6 महीने का CBSE का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा आपको। क्रिएटिव कॉर्नर अगर आप 12, 15, 18 की बात करते हो तो 2 महीने का फ्री, 24, 36, 48 तो 4 मंथ्स का फ्री, एंड 60, 72 एंड 84 मंथ्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लगाते हो तो आपको 6 मंथ्स का क्रिएटिव कॉर्नर सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल जाएगा। तो फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑन परचेसिंग प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल ड्यूरेशन, 10% का डिस्काउंट सभी के ऊपर अवेलेबल है। उसके लिए आपको खाली यूज करना है द कोड ASLive10। ओके, अनअकैडमी की तरफ से बहुत सारे स्कॉलरशिप एग्ज़ाम लिए जाते हैं। उसमें का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्स जो हमारी तरफ से लिया जाता है वो है कॉम्बैट एग्ज़ाम। तो अनअकैडमी कॉम्बैट एग्ज़ाम स्कॉलरशिप टेस्ट है, ये एक प्रकार की आपके लेट्स से आपका नॉलेज टैलेंट को सपोज एडमायर करने के लिए हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है। हम लोग इसके अंदर स्कॉलरशिप्स देते हैं। स्कॉलरशिप्स दैट वुड बी लेट्स से एक पूल है 1 करोड़ का ऑलमोस्ट, उसमें से हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं। दिस इज़ फॉर 9th एंड 10th बोथ, 9th एंड 10th दोनों के लिए है। आपको खाली इतना करना है कि 18 जुलाई को, सपोज आने वाले 18 जुलाई को सुबह 11 बजे ये एग्ज़ाम होगी, वो एग्ज़ाम दे देना है। इसमें क्वेश्चन कितने आएंगे? 30 क्वेश्चन होंगे, सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। मतलब आपको डिस्क्रिप्टिव कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ ऑप्शन को चूज कर देना है। और कितना टाइम रहेगा आपके पास सॉल्व करने के लिए? 45 मिनट्स से। देखो 30 क्वेश्चन है, मतलब ऑलमोस्ट 1 मिनट से ज़्यादा ही आपको समय मिल रहा है टू सॉल्व 1 क्वेश्चन। एंड ऊपर से ये फ्री लाइव टेस्ट है एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर, एंड टेस्ट इन हिंदी एंड इंग्लिश, ये दोनों में कंडक्ट की जाती है, हिंदी ऑल्सो इंग्लिश ऑल्सो। तो इट मैटर नहीं करता है कि आप सपोज हिंदी मीडियम को बिलोंग करते हैं फिर इंग्लिश मीडियम को, आप फिर भी ये टेस्ट दे सकते हैं। और स्कॉलरशिप्स वर्थ रुपीज़ कितना? 1 करोड़। तो डेट याद रखें, दिस इज़ फॉर 9th एंड 10th बोथ, एंड ये एग्ज़ाम होगी 18 जुलाई सुबह 11 बजे। स्कॉलरशिप टेस्ट ज़रूर दें, ठीक है, कॉम्बैट, ताकि आपको बढ़िया बढ़िया प्राइज़ मिले, स्कॉलरशिप मिले हमारी तरफ से। ऑल यू हैव टू डू इज़ गिव दिस एग्ज़ाम, ठीक है। 30 क्वेश्चंस, 45 मिनट्स, MCQ टेस्ट। एंड इसके फीचर्स क्या हैं देखो, 2 crore वर्थ ऑफ स्कॉलरशिप्स इंस्टेड ऑफ 1 crore, 5,000 learners get chance to win scholarships instead of 1,500 learners, 7 days validity of scholarship codes instead of 14 days। तो 14 डेज की जगह पे 7 दिन का वैलिडिटी होगा। तो इतने सारे फीचर्स हैं कॉम्बैट के, ज़रूर दे दो आने वाले संडे के एग्जाम को। तो एनरोल अभी कर लो, ठीक है, आज ही कर लो, अभी कर लो ये वीडियो देखने के बाद, सो दैट आपका ये एग्ज़ाम आप दे पाओ। देखिए, आपको अगर 10% डिस्काउंट चाहिए कोई भी प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्सेज पे, आपको खाली इस कोड का इस्तेमाल करना है। जब भी आप पेमेंट करें, ऑल यू हैव टू डू इज यूज़ दिस कोड दैट इज़ ASLive10, अजिंक्य सोलंके LIVE10। आप ये कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं पेमेंट करते वक्त, और भले ही आप कोई भी कोर्स को अप्लाई कर रहे हो, मतलब 6 to 10, 11, 12 सभी जितने भी कोर्सेस हैं अनअकैडमी की तरफ से, सबके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा विद द यूज़ ऑफ दिस कोड। तो ये कोड का इस्तेमाल करें ASLive10 और 10% डिस्काउंट ले आपके कोई भी कोर्स के ऊपर, ठीक है। ASLIVE10। अनअकैडमी के एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड करें। आप गूगल प्ले से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपके पास आईफोन है तो आप ऐप स्टोर पे से भी अनअकैडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल यू टू डू इज़ गो टू गूगल प्ले इफ़ यू आर यूजिंग एंड्रॉयड, इफ़ यू आर यूजिंग एप्पल लेट्स से iOS, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो एप्पल का, तो आप ऐप स्टोर पे जाके यू कैन डाउनलोड। अब इसके ऊपर अगर सब लेट्स से इफ़ यू वांट टू सी सम फीचर्स, आप टेस्ट करना चाहते, देखना चाहते कि किस प्रकार के कोर्सेस हैं, क्या है, तो वो जब आप लेट्स से इंस्टॉलेशन करोगे तो हो सकता है कि आपको कोड पूछे, सो दैट यू कैन एक्सेस सम फीचर्स, सो दैट यू कैन सी फॉर योर सेल्फ कि कितना अच्छा एप्लीकेशन है, आपको कितना मदद कर सकता है पढ़ाई में। तो आप एक काम कर सकते हो, वहाँ पे यू कैन यूज़ दिस कोड ASLive10 फॉर अनलॉक के लिए, मतलब जो भी फीचर्स हैं वो अनलॉक हो जाएंगे। लिमिटेड फीचर्स अवेलेबल होंगे, लेकिन फिर भी आपको एक एटलीस्ट आइडिया आ जाएगा कि आपके ये सच में आपको हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। सो डू यूज़ द कोड ASLive10 टू अनलॉक द फीचर्स। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, अगर आपको कोड पूछता है तो आपको कोड वहाँ पे एंटर करना है ASLive10, अजिंक्य सोलंके LIVE10, ठीक है। सो CBSE's लेटेस्ट गाइडलाइंस आर लाइव ऑन अनअकैडमी। हम जो एक नए गाइडलाइंस जो आए हैं CBSE के,
तो सीबीएसई की जो भी गाइडलाइंस है न्यू, मतलब जैसे उन्होंने बोला है कि 2 एग्जाम्स लेना है, टर्म 1 टर्म 2 के नाम से, तो हम लोगों ने उसके लिए काफ़ी तैयारी करके रखी है. सो न्यू बैचेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 19 जुलाई फॉर सीबीएसई क्लास 9th एंड 10th. बैचेस डेडिकेटेड टू टर्म 1, सिर्फ टर्म 1 का सिलेबस हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे, कंप्लीटली अलाइंड विद द न्यू सीबीएसई गाइडलाइंस. जो भी सीबीएसई ने गाइडलाइंस दी है उसके तहत ही ये बैचेस बनाई गई हैं. ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड, सभी सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं. एंड हिंदी एंड इंग्लिश मोड ऑफ डिलीवरी, तो आपको इंग्लिश में भी बैचेस हैं, हिंदी में भी बैचेस हैं. जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें से आप उन बैचेस को अटेंड कर सकते हैं. टर्म 1 एग्जामिनेशन अप्रोचिंग इन 3 months, सिर्फ 3 महीने में आ रही है. और कोई भी प्लेटफॉर्म इतने जल्दी सपोज आपको अपडेट नहीं देगा. अनअकैडमी ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपको जल्दी से जल्दी नए बैचेस दे रहा है, वो भी न्यू फॉर्मेट के हिसाब से. तो आप इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाओ. अभी तक आपने अगर प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको ये जो बेनिफिट्स हैं न्यू अपडेट्स के, आपको जल्दी से ये इसका फ़ायदा हो सके आपके पढ़ाई के अंदर. ये कुछ नई बैचेस लॉन्च हुई है, उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूँ. क्लास 10th के लिए जो बैचेस लॉन्च हुई हैं वो है टारगेट 22 बैच 5th जुलाई से, और ये कब तक ख़त्म होगा कोर्स? 30th नवंबर तक. और इसमें सिकंदर सर एसएसटी पढ़ा रहे हैं, कुणाल किशोर सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, शुभम झा साइंस पढ़ा रहे हैं, माल्या रस्तोगी लेट्स से मैम इंग्लिश पढ़ा रही हैं, अनुषा मैम हिंदी पढ़ा रही हैं. और क्लास 9th के लिए जो बैच है वही टारगेट 22 बैच, नाम सेम है लेकिन क्लास 9th के लिए. उसके अंदर हार्दिक सर एसएसटी पढ़ा रहे हैं, मैथ्स संतोष सर पढ़ा रहे हैं, साइंस सपना मैडम पढ़ा रही हैं, इंग्लिश प्रेक्षा मैडम पढ़ा रही हैं, और हिंदी भावना मैडम पढ़ा रही हैं. तो ये डेट्स याद रखो, 5th जुलाई एंड 30th नवंबर. उसके बाद कुछ और 2 बैचेस हैं. टारगेट 22 बैच जो 5th जुलाई से शुरू हुई है, 30th नवंबर तक चलेगी ये. इसके अंदर मैथ्स गुजेती मैडम पढ़ा रही हैं, साइंस भावना मैडम पढ़ा रही हैं, एसएसटी हार्दिक सर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पुनीता मैडम पढ़ा रही हैं, एंड जो ये है हिंदी कोर्स है वो अनुषा मैडम पढ़ा रही हैं. उसके बाद 9th का जो बैच है उसके अंदर टारगेट 22 बैच एसएसटी सिकंदर सर पढ़ा रहे हैं, मैथ्स ब्रिजेश सर पढ़ा रहे हैं, साइंस अक्षय सर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश प्रेक्षा मैडम पढ़ा रही हैं, और हिंदी भावना मैडम पढ़ा रही हैं. सो ये बैचेस में ज़रूर एनरोल करें. और हर मंडे एक नई बैच लॉन्च हो जाती है, तो ज़रूर एनरोल करें, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है 9th एंड 10th का वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से हो सके. तो ये न्यू बैचेस है, और हर मंडे हम लोग एक नई बैच लॉन्च कर देते हैं, तो आपके प्रिपरेशन में काफ़ी मदद हो जाती है.